सबों को जय यीशु यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना परिवार फिर से आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से हमारी अगुआ प्रभु की दासी सिस्टर एस्थर, प्रभु के दास भाई राज और हम सभी प्रार्थना परिवार के भाई बहन आज के संध्या आराधना प्रार्थना में आप सबों का फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा है कि आप सबों पर ईश्वर की अनुग्रह ईश्वर की कृपा बनी हुई है। आप सभी हमारे संग इस आराधना प्रार्थना में जुड़कर आशीषित हुए हैं, ऐसा विश्वास करते हैं। प्रभु का अद्भुत प्रेम जो हर रोज हम सबों को एक साथ मिलाता है, एक साथ जोड़ता है कि हम साथ मिलके उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसके नाम की प्रशंसा करें, उसके कार्यों की प्रशंसा करें। सचमुच में हमारा प्रभु सारी महिमा सारे आदर के योग्य है। प्रभु ने हम सबों के जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। वह हर रोज हम सबों को अपने पास बुलाते हैं, अपने जीवन के मार्ग को हमें बतलाते हैं, सिखलाते हैं और हम सभी उसके जीवन के मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रभु ने सचमुच जब हम उसके जीवन के मार्ग पर चलने का प्रयास किए हैं, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। तो आइए, जब आज के इस दिन में प्रभु ने फिर से हमें अपने पास बुलाया है, इस समय को हम प्रभु को समर्पित करते हुए बड़े और आनंद उत्साह के साथ अपने मन को, अपने हृदय को प्रभु की स्तुति, उसकी महिमा के लिए हम तैयार करें। तो आज की इस संध्या आराधना प्रार्थना में आरंभिक प्रार्थना करेंगे भाई शशांक। आज आराधना में अगुवाई करेंगे भाई शशांक, भाई रोहित, बहन कीर्ति और मैं। वचन मैं पढ़ूंगा और आज वचनों की उद्घोषणा और अंतिम विशेष आशीष की प्रार्थना होगी प्रभु के दास भाई राज के द्वारा। तो आइए हम सब अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करें। भाई शशांक प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम सारे लोग अपनी आंखों को बंद करें और उस पिता की स्तुति, उसके आदर में हम उसे धन्यवाद की भेंट अर्पित करें, क्योंकि उसने हम सबों को आज के इस दिन में पहुंचाया है कि हम आज सकुशल उसके आराधना में शामिल हो पाते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु, हम क्या ही हैं, हम सारे बच्चे प्रभु उस घास के समान, जब उस घास पर सूर्य की रोशनी पड़ती है प्रभु, वो मुरझा जाता है। लेकिन प्रभु तेरी दया प्रभु ऐसी, तेरी अनुग्रह ऐसी प्रभु कि हम आज हरे भरे पाए जाते हैं। प्रभु तू हम सब पर अपने आत्मा से उदित होता है पिता। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों को बचाया है, हम सबों की सुरक्षा की है, हम सबों से प्रभु जी आप लिपट चुके हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं। इस वक्त प्रभु जैसा आप हमें सिखाते हैं, आपने वचन से हमें सिखाते हैं कि तुम जो भी कार्य करो मुझे स्मरण कर किया करो। हे प्रभु, आज किस आराधना में जब हम आगे बढ़ते हैं पिता, हम आपको याद करते हैं और आपके नाम से शुरुआत करना चाहते हैं। प्रभु यीशु, इस वक्त हम आपके पवित्र आत्मा की मांग करते हैं प्रभु, जिससे आपने देने का वायदा किया था हम सबों को पिता। प्रभु यीशु, मैं उस पवित्र आत्मा की मांग करता हूं। इस वक्त हम सब पर अपने पवित्र आत्मा को उंडेल दे। प्रभु हम आपके समक्ष प्रभु अपने शीशों को झुकाते हैं, नम्र होते हैं, दीन होते हैं, क्योंकि प्रभु हमने घड़ी घड़ी पर पहुंचे आपके विरुद्ध अपराध किया। उन अपराधों के लिए हमें क्षमा करना, हमें माफ करना प्रभु। और इस वक्त हम सबके कंठों को खोलना प्रभु कि हम आपके आदर में प्रभु जी जब गीतों को गाएं, हम सच्चे हृदय से गा पाए, पूरे मन से गा पाए, अपने को कंठों को खोल कर गा पाए। प्रभु धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने ऐसा कर दिया है। आपके हाथ में प्रभु सब कुछ का नियंत्रण आपको सौंपता हूं। जिन भी बातों की आवश्यकता है उन सारी बातों को तो पूर्ण कर। जितने आपके प्रभु बच्चे यूट्यूब पर जुड़े हैं प्रभु, उन पर भी आपकी कृपा हो। इन सारी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। दया से सुनकर स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन आमीन। आइए हम लोग उस आत्मा को पुकारेंगे इस गीत के माध्यम से। जहां तो याती ने कटे हुए वहां यीशु ने वादा किया
बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। अपनी आंखों को बंद कर ले, उस आत्मा को पुकारे, बोले हे पवित्र आत्मा आ जा इस घड़ी और उस प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ हम सब पर प्रकट कर दे, क्योंकि तू ही उसके सामर्थ को हम सब के ऊपर उंडेल सकता है। उस प्रभु यीशु मसीह ने हम सब से वायदा किया कि वो अपने आत्मा को देगा। हे पवित्र आत्मा आइए। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया। जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। नहीं कोई सब तूने है रचाया। तेरी जैसी शक्ति नहीं कोई सब तूने है रचाया। सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेकत जाए। सब आत्माएं यीशु सिंहासन माथा टेकत जाए। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला। उपस्थिति आत्मा रे पवित्र आत्मा रे प्रिय उपस्थिति ला। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जला। मिलकर हम एक मन से पुकारे, देखे तेरा जला। गिर जाए जंजीर सारी, बरसा दे गिर जाए
बरसा दे वो आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति बुला आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया जहाँ दो या तीन इकट्ठे हुए वहाँ यीशु ने वादा किया बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा बोले तू आएगा सामर्थ शक्ति में दर्शन लाएगा आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को ला आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक उपस्थिति ला इस घड़ी हम सब अपने आंखों को बंदी रखें। इस घड़ी हम प्रभु के आत्मा की उपस्थिति में हैं। प्रभु ने जो हमसे वादा किया है कि जब जब हम प्रभु के नाम पर एकत्र होते हैं हमारा प्रभु हमारे बीच में रहता है, उपस्थित हो जाते हैं। तो यह समय है फिर से उसे धन्यवाद देने का, उसकी स्तुति करने का, उसकी आराधना करने का, क्योंकि वही स्तुति के योग्य है, वही आराधना के योग्य है। तो आइए इस घड़ी हम फिर से ऊंचे स्वर से उस ईश्वर की जिसने हम सबों को बनाया, हम सबों को रचा, जिसने हम सबों से बेहद प्रेम किया, हम साथ मिलके उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। अब्बा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना। प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना
बाबा पिता तेरी आराधना, आत्मा प्रभु तेरी आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना, शांति प्रदाता आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन दाता आराधना, आनंद दाता आराधना, जीवन दाता आराधना, आनंद दाता आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, जीवन रोटी आराधना, जीवन ज्योति आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना, संकट मोचन आराधना, पाप निवारण आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। करुणा सागर आराधना, दीन दयालु आराधना, करुणा सागर आराधना, दीन दयालु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। स्वस्थ प्रदाता आराधना, शक्ति प्रदाता आराधना, स्वस्थ प्रदाता आराधना, शक्ति प्रदाता आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। मरियम नंदन आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना, मरियम नंदन आराधना, ईश्वर सुत प्रभु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना प्रभु आराधना, आराधना
करते हैं यीशु, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना प्रभु, तुझे धन्यवाद। सब कुछ प्रभु इस घड़ी हम आपके हाथों सौंपते हैं, समर्पित करते हैं पिता। और इस घड़ी हर एक प्रार्थना को जो बड़े विश्वास के साथ हे प्रभु आपके बच्चे आपके निकट लेकर आए हैं, हम यीशु नाम में मांगते हैं पिता, दया से सुनिए और अनुग्रह से स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज का ठहराया गया वचन जिसे प्रभु ने हमें अपनी बेटी, अपनी दासी, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिया है, जिसे हम पाते हैं लय व्यवस्था लेवी ग्रंथ, लय व्यवस्था लेवी ग्रंथ अध्याय 26 वचन संख्या 12, जिसे वचन ऐसा कहता है, मैं तुम्हारे बीच चलूंगा, मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यहाँ तक यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबको जय यीशु। यीशु सहाय। आइए हम प्रार्थना करें कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर और आशीषित दिन के लिए, जो एक नए अध्याय के रूप में तूने हमारे जीवन से जोड़ दिया। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवन, हमारे परिवार और हमारे जीवन से जुड़े हर बात का आपने चुनाव किया है पिता, कि हम तेरे राज्य का विस्तार में अपना योगदान कर सकें। इसलिए तेरा धन्यवाद। हमारे जीवन में जो भी दुर्बलताएं हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो निरंतर हम तुझसे दूर हो जाते हैं, उन बातों के लिए भी तुझसे तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रार्थना उद्धार परिवार के लिए, धन्यवाद हमारी अगुआ और आपकी दासी सिस्टर एस्थर, और ऐसे आपके जितने दास दासी हैं उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद जितने लोग मुझे जहाँ से भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब लोगों के लिए तेरा धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं आज के वचनों के लिए, जिसकी भेद को तू प्रकट करने जा रहा है पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद। प्रभु, हम सब ने कोई भी ऐसा कार्य किया हो जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। अपने पुत्र यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कीजिए, और जो भी डिस्टर्बेंस की बातें हैं, जो भी रुकावट की बातें हैं, जो भी भटकाव की बातें हैं, उन तमाम बातों को यीशु के नाम से समाप्त कीजिए पिता। आपका वचन, आपके शब्द, आपके रहस्य, आपकी गहराइयाँ, ये सब आप ही जानते हैं प्रभु। सुनने में, सुनाने में हमारी मदद कीजिए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपका वाहन करते हैं, और ऐसे जितने लोग आपके नाम से खड़े हैं उन सब की मदद कीजिए। धन्यवाद किया प्रार्थना प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। आज जो वचन मिला, हम लोगों को मिला, वो लैब्य व्यवस्था 26 का 12, 26 का 12। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। प्रभु आज कह रहे हैं कि हम जितने लोग हैं, उन सब के जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे दिलो दिमाग में, हमारे साथ प्रभु वास करेंगे। तो आज प्रभु हम लोगों को कह रहे हैं कि और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा
तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। तो प्रभु कह रहे हैं निश्चिंत रहिए। पहले तो हर बात के लिए निश्चिंत रहिए, क्योंकि ईश्वरीय कंट्रोल, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की उपस्थिति, ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का साथ हम सबके बीच में, हमारे बच्चों के बीच में है, हमारे परिवार में है, हमारे घर में है। और ये स्थिति हमेशा उसकी बनी रहती है। अब समस्या ये है कि प्रभु तो ये कह रहे हैं, लेकिन हमें ये फील नहीं हो रहा कि उनकी कृपा, उनका साथ, उनका सानिध्य हमारे बीच में कैसे है। क्योंकि यहाँ तो स्पष्ट कह रहे हैं कि और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूँगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूँगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। ये घटना जहाँ से ये वचन लिया गया है, आज के प्रचार वचन को प्रभु अपने आत्मा के द्वारा अपनी बेटी को दिया और वहाँ से हम तक पहुँचा। जब इसको गहराई से मनन चिंतन कीजिएगा तो ये लव्य व्यवस्था की जो पुस्तक है, जो किताब है, जो अध्याय है, उसमें यहोवा और मूसा के बीच वार्तालाप हो रहा है। और वार्तालाप के क्रम में क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है और क्या नहीं करना। पुराने नियम में जब मूसा और ईश्वर आमने सामने बातें करते थे, तब भी ईश्वर मूसा को दिखाई नहीं देता था। जो लोग नए लोग हैं मैं उनको बताऊं, सिर्फ साउंड सुनाई देता था, रोशनी, साउंड। कभी भी ईश्वर आज तक किसी को दिखे नहीं कि वो किस रूप में है, किस रंग में है, ऐसा किसी ने भी नहीं देखा है। तो वहां वो बता रहे थे कि अगर आप ऐसे ऐसे करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, और ऐसा नहीं करेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। अब इस वचन को जब गहराई से समझेंगे तो लिखता है कि इसी का 26 का 3 पढ़िए भूषण भाई, कुछ काम कीजिए। लय व्यवस्था अध्याय 26 वचन संख्या 3। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। कहते हैं कि अगर आप मेरी विधियों पे चले और मेरी आज्ञाओं को मानकर जिए, आज्ञा का जो डिटेल है उसमें नीचे लिखा हुआ है, तो क्या होगा कि 11 पढ़िए अब इसका। और मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। कहते हैं कि अगर यदि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करोगे, और अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे बीच अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। जब जैसे मैं बताता हूं कि जब हम लोग कहीं सामान खरीदने जाते हैं दुकान में, तो 50% ऑफ, 20% ऑफ, और नीचे ना छोटा सा एक स्टार लगा रहता है कि भैया ये इसके साथ टर्म एंड कंडीशन भी है। तो बाइबल में जहां जहां आशीष वचन लिखे हैं वो समझने के लिए टर्म एंड कंडीशन भी समझना होगा, क्योंकि हजारों लोग रोज जुड़ते हैं, लाइव में सुनते हैं। मुझे भी बहुत आनंद आता है आपके साथ जुड़ने में, आपको आता है कि नहीं आता है पता नहीं, ईश्वर जाने। तो मैं ये समझता हूं कि
सीधा सीधा परोसा जाए आप लोगों के बीच में, साधारण सा भाषा का प्रयोग किया जाए, सीधा सीधा। चूंकि मैं भी आप ही के बीच से हूँ और मैं भी अभी सेवक बना नहीं हूँ, पता नहीं प्रभु कब तक बनाएगा, तो मैं भी सीख रहा हूँ। और जो जो तकलीफें मुझे जीवन में मिली जब मैं विश्वास में आ रहा था, तो मैं जिस चीज़ों को नहीं समझ पा रहा था कि ये ऐसा क्यों वैसा क्यों, उस चीज़ों को जब प्रभु का आत्मा मुझे समझाने लगा तो मुझे लगा कि इन्हीं बातों को आपके समक्ष रखना चाहिए। तो जहाँ जहाँ आशीष वचन लिखा हुआ है, पहले आशीष ऐसे ही नहीं मिलता है किसी को। लोगों को लगता है कि लोग आएंगे, प्रार्थना हो जाएगा, आशीष मिल जाएगा, मिल भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो आशीष कंटिन्यू करने के लिए आपको प्रभु के नियमों पे चलना होगा। आप तोड़ नहीं सकते, आप उससे अलग नहीं हो सकते। ईश्वर का एक संविधान है, ईश्वर का एक नियम है, ईश्वर का एक काम करने का तरीका है। हाँ, बेशक फर्क हो गया, फर्क ऐसे हो गया कि पुराने नियम को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी गहराइयाँ थी, बहुत सारे लंबे चौड़े बातें हुआ करती थी जो मूसा नबी को ईश्वर के आत्मा ने बताया था, ईश्वर ने बताया था। लेकिन जब यीशु आए तो उसको कुछ चीज़ों को गहरा कर दिए, लंबा कर दिए, और कुछ चीज़ों को छोटा कर दिए। अब आप पूछिएगा कुछ चीज़ों को गहरा कर दिए, हम लोग तो जानते हैं कि सब चीज़ को छोटा कर दिए। गहरा कर दिए थे दोस्त, हत्या को गुस्सा बना के गहरा कर दिए थे। पहले हत्या करने पे हत्या का दंड लगता था, उसको गुस्सा करने में अब हत्या का दंड लगता है। इसको बड़ा कर दिए वो, है ना। जो 10 नियम हम लोगों को दिया गया था उसको आधा ईश्वरीय प्रेम से और आधा पड़ोसी प्रेम में सम्माहित है। आपको लगता है कि वो एक ही नियम नहीं है, वो संक्षेप में वही है, बस कान इधर से पकड़ के नहीं इधर से पकड़ लीजिए। 10 कमांडमेंट जो आप पढ़िएगा ध्यान से, तो जैसे प्रभु ने कहा कि तुम अपने समान अपने ईश्वर से प्रेम करो और अपने ही समान अपने पड़ोसी से प्रेम करो, तो पड़ोसी प्रेम में नीचे के सारे आ जाते हैं और ईश्वर के प्रेम में ऊपर के सारे आ जाते हैं। और प्रभु ने इन सब से ऊपर विश्वास को रखा। तो ये मैं बता रहा था कि आपको कि ये अगर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ईश्वर आपके साथ चल फिर नहीं रहा है, जो कि अभी यहां कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा फिरूंगा, तो अगर आपको लग रहा है कि ईश्वर आपके साथ चल फिर नहीं रहा है तो आपके साथ समस्या है। और वो समस्या ये है कि आप उसके नियम पे नहीं चल रहे हैं, इसलिए वो आपके नियम पे नहीं चल रहा। अब वो आपके नियम पे कैसे नहीं चल रहा? जैसे उसने कहा कि आप ये करोगे, जैसे मैंने यहां पढ़ा, फिर से लिखिए 3 यशायाह 26:3 कि यदि तुम मेरी विधियों पे चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उसका पालन करो, मैं तुम्हारे बीच में अपना निवास स्थान बनाए रखूंगा। 11 और मेरा जी तुमसे घृणा नहीं करेगा। और उसके बाद 12 है कि मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात, ध्यान से सुनिएगा। अब इसका 14 पढ़ के सुनाते हैं हम आपको। 14 इसी का 26:14, यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे, और 15 और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे और तुम मेरी सब आज्ञाओं का पालन ना करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। 16 तो मैं यह करूंगा, अर्थात मैं तुमको बेचैन करूंगा, श्रय रोग और जवर से पीड़ित करूंगा। ये पहला झटका, ये फर्स्ट झटका कैसे? जैसे हमारे यहाँ कोई बच्चे छोटे छोटे हैं, नहीं मानते तो क्या करते हैं हम लोग?
नहीं मानोगे तुम, आए हम तुम्हारे पास। पहला हम लोग डांटते हैं, जब हम लोग डांटते हैं तो कान पकड़ते हैं, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा तुम। तो पहला है ये, इसके बाद अभी पूरा कहानी सुनाने जा रहे हैं हम आपको। ये पहला है कि अगर आप उनके नियम को नहीं तोड़ रहे हैं तो वो क्या करेंगे आपको, भूषण भाई क्या करेंगे? पहला बेचैन कर देंगे, कहीं नींद नहीं आएगा। मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, है ना, वो गाना था ना, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए। तो उसमें ढूंढने जाइएगा तो आपको कहीं मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? तो ईश्वर ने आपको बेचैन करके रखा है और छोटा सा बीमारी दिया है, एकदम थोड़ा सा। क्या दिया? क्षय रोग और जवर से पीड़ित करूंगा और इनके कारण तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएगी, इतना कमजोरी हो जाएगा कि दिखाई भी ठीक से नहीं देगा। पहला, जैसे हम लोग बच्चों को नहीं मारते हैं, कान पकड़ देखते पड़ तुमको, वो पहला। उसके बाद सुनिए, और तुम्हारा मन अति उदास रहेगा। ये सब पहला में ही है। थोड़ा सा बुखार है ना, थोड़ा सा और तकलीफ, थोड़ा सा बेचैनी, कहीं मन नहीं लगेगा। अमित भाई, है ना, कहीं मन नहीं लगेगा, उदास रहिएगा। इसको लिखिए, वचन को अच्छा पढ़ेगा लोग, है ना, समझे। आंखें धुंधली हो जाएगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा और तुम्हारा बीज बोना व्यर्थ होगा, क्योंकि तुम्हारे शत्रु उसका उपज खा लेंगे। ये पहला होगा कि आपका तबीयत खराब होने लगेगा, आपको कहीं शांति नहीं मिलेगा और जो काम आप कर रहे हैं उस काम में सफलता मिलना बंद हो जाएगा। ये पहला। आप एकदम समझ लीजिए आप इस बात को। जबकि आज वचन है कि मैं तुम्हारे बीच चलूंगा फिरूंगा, लेकिन मेरा आदत है ताबा का दूसरा हिस्सा भी देख के जाइए। अगर मान रहे हैं तब तो सब ठीक है, लेकिन नहीं मान रहे तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए ना। मैं हजारों लोग जुड़ते हैं, रोज जुड़ते हैं, तो जितने लोग तकरीबन आजकल हम लोग के बंद करते करते हम लोग 2000 होते हैं लगभग। तो 2000 लोग जो हम लोगों को देखते हैं बंद करते करते, और 24 घंटा में प्राइवेट हो रहा है, आजकल प्राइवेट नहीं भी करते हैं, उन लोग को ये जानना चाहिए कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। आज प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में चलूंगा फिरूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप इतने दिनों से वचन को सुन रहे हैं जरूर हैं, लेकिन उसको क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन में जीवंत नहीं होने दे रहे। आप जिद पकड़े हुए हैं। मैं अभी किसी भाई से बात कर रहा था कि अगर जिद की बात आए तो कौन जिद्दी होगा? समझ में, ईश्वर जिद्दी होगा। अगर ईश्वर और हमारे बीच में जिद हो जाए तो जीतेगा कौन? डॉक्टर, ईश्वर जीतेगा। आप बिना वजह से पंगा कर रहे हैं। तो पहला वचन में कह रहा है कि अगर आप मान रहे हैं तो मैं तो आपके साथ चलूंगा फिरूंगा। तो चलेंगे फिरेंगे तो क्या होगा? 100 में पढ़ के बताता हूं। अगर ईश्वर आपसे प्रसन्न है तो क्या करेगा? ईश्वर आपसे प्रसन्न है तो कहता है कि तो मैं तुम्हारे लिए समय पे मेह बरसाऊंगा। 4:26 अगर आपसे खुश है तो क्या करेगा? मैं तुम्हारे लिए मेह बरसाऊंगा तथा भूमि पर अपनी उपज उपजाऊंगा और मैदान के वृक्ष फलेंगे, अपने फल दिया करेंगे। यहाँ तक तुम दाख तोड़ने के समय तक दौनी करोगे और बोने के समय तक भर पेट तोड़ खाया करोगे। तुम मनमानी रोटी खाओगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे और तुम्हारे देश में सुख चैन, और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा। और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा और तलवार से तुम्हारे देश में ना चलेगी। और तुम्हारा अपने शत्रुएं, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 5 को खदेड़ेगा। और अच्छा, वो मैं गलत पढ़ दिया।
और तुम अपने शत्रुओं को मार भगाओगे और वे तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे। तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10 को खदेड़ेंगे और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे मारे जाएंगे। मैं तुम्हारी ओर पर कृपा दृष्टि रखूंगा, तुम फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा और तुम्हारे संग अपनी वाचा को पूरा करूंगा। तुम रखे हुए पुराने अनाज खाओगे और नए के रहते हुए पुराने को निकालोगे। इतना सारा, कुछ भी चीज का तंगी नहीं। लेकिन जस्ट उल्टा, मतलब आप चैन से सोइएगा, आप जब मर्जी जो मर्जी खाइएगा, किसी बात का तंगी नहीं रहेगा। अभी पुराना पैसा, पुराना धन, पुराना अनाज खत्म नहीं होगा तब तक नया आ जाएगा, है ना। जैसे आजकल बहुत लोग आते हैं, बोलते मेरा सैलरी बचता ही नहीं, बचता नहीं है तो कहीं ना कहीं मिसिंग है, देख लीजिए, है ना। या घर में हमेशा किल्लत रह रहा है, कहीं ना कहीं मिसिंग है, देख लीजिए। क्योंकि प्रभु का ये सब कमिटमेंट है। अब लेकिन मैं आज जो आप नहीं सुनते हैं उसको भी सुन लेना चाहिए कभी कभी। ये तो मानने पे तो सारा आशीष होगा, सब तरफ सुख होगा, चैन होगा, बीमारी होगा, मैंने रोग नहीं आएगा, फसल नष्ट नहीं होगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, पत्नी आशीषित होगी, दाखलताएं आशीषित, हर चीज। लेकिन नहीं होगा तो प्रभु क्या कहता है ये आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं समझाया जाता है। तो पहला जो मैं बता रहा था कि अगर आप प्रभु के विधियों पर नहीं चलेंगे तो आपका मन बेचैन रहेगा, गड़बड़, एकदम चिंता, धड़बड़ धड़बड़ भाग रहे हैं, न खा पी रहे हैं, न सो रहे हैं, कभी इधर दर्द, कभी इधर दर्द, कभी उधर दर्द, कभी बुखार, कभी मन नहीं लग रहा है, कभी उदास है, कभी बेचैन है। समझ लीजिए कि पहला थप्पड़ लगा हुआ है, सॉलिड मारा है प्रभु घुमा के। अभी भी टाइम है, सुधर जाइए। क्या डॉक्टर साहब, अभी भी ये, चूंकि ये थप्पड़ क्या, इसको कान ही पकड़ना कहिए। अब दूसरा कहिए, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग। और 18 और भी बहुत डिटेल लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि शुरुआती में जब थप्पड़ मारेगा प्रभु तो वो तुम्हारे विरुद्ध, तुम्हारे लिखता है कि और मैं तुम्हारे विरुद्ध हो जाऊंगा और तुम्हें अपने शत्रुओं से हार जाओगे और तुम्हारे बैरी तुम्हारे ऊपर अधिकार करेंगे, और जब कोई तुम्हें खदेड़ेगा भी नहीं तब भी तुम भागोगे। बेचैन रहेंगे एकदम, कोई भी काम में हाथ डालिएगा वो नहीं होगा, और जहां ना तहां जितने आपके दुश्मन लोग थे सब आप पे चढ़े रहेंगे। 18 डाल दीजिएगा भाई, है ना। अब देखिए आगे प्रभु कहा यहां तक नहीं, यहां तक अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है। अब देखिए 18, और यदि तुम इन बातों के उपरांत भी मेरी ना सुने तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुनी ताड़ना और दूंगा। मतलब अभी जितना दिया उतना में अगर आप नहीं सुन रहे तो इसके बाद वो क्या करेगा, इस ताड़ना को 7 से मल्टीप्लाई करेगा और देगा। वो 7 गुना ताड़ना क्या होगा ये भी सुन लीजिए। और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ डालूंगा और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहा और भूमि को मानो पीतल बना दूंगा। आकाश को मानो लोहा, भूमि को मानो पीतल। पहले के जमाना में लोग खेती गृहस्थी करता था, तो आकाश को लोहा बना देगा तो बारिश नहीं होगा, जमीन को पीतल बना देगा तो सही से उपज नहीं होगा। मतलब आपके व्यवसाय पे, आपके नौकरी पे और आपका आय का सारा स्रोत क्या किया उसने, क्या किया, बंद कर दिया। और बंद क्यों किया, तो उस कह रहा है कि अब मैं तुम्हारा घमंड तोड़ूंगा। अभी तो छोटा छोटा थप्पड़ मार रहा था, अब मैं तुम्हारा घमंड तोड़ूंगा। जैसे हम लोग जब बच्चा नहीं सुधरता है तो हम लोग उसका खाना पीना, चॉकलेट, पॉकेट मनी सब बंद। अब बताओ कहां से जी रहे हो तुम, बताओ कैसे जियोगे। अब पेट्रोल का पैसा नहीं देंगे, बाइक छीन लेंगे, कार देना बंद कर देंगे, है ना। अब जी के दिखाइए। प्रभु कह रहा है 7 गुना दंड देंगे और ये सारे काम करेंगे। उसके आगे भी 21, यदि तुम मेरे विरोध चलते ही रहे और मेरा कहना ना माने तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम पर और 7 गुना कष्ट डालूंगा।
अब यहां भी थर्ड राउंड में खेल रहा है, कह रहा इतना भी नहीं माने, अच्छा कोई बात नहीं। अब पहले को 7 से गुना किया, फिर उसके बाद 7 से गुना किया। अब मैं तुम्हारे बीच में 22, अब मैं तुम्हारे बीच में वन पशु भेजूंगा, तुम्हें निर्वंश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे, तुम्हारी गिनती घटाएंगे। मतलब इसको पढ़ लीजिएगा आप कभी जाके, लेव्य व्यवस्था 26 को पढ़िएगा। ये तो गनीमत है कि यीशु आ गए, हम लोग बच गए, नहीं तो हम लोग का तो काम ही हो जाने वाले थे। जितना गलती हम लोग करते हैं, आज तो फटाक से गलती करते हैं और फटाक से यीशु के नाम से हम बच जाते। नहीं तो ये ईश्वर मूसा को ये बताया था कि भैया ऐसे 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 करना तो ऐसा होगा। आज हम सबको प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारे बीच में क्या करूंगा, चला फिरा करूंगा, मैं तुम्हारे स्थान निवास करूंगा। और जहां मैं हमेशा बताता हूं कि जहां खुद ईश्वर हो, ईश्वर का आत्मा हो, यीशु हो, वहां नकारात्मक शक्ति, वहां दुख, वहां तकलीफ, वहां परेशानी, वहां बदहाली कुछ रह ही नहीं सकता है। लेकिन मैं साथ में यह भी बता रहा हूं कि अगर है तो समस्या है तो समस्या है। और ये पुराने नियम से मैंने बताया, अब मैं आपको नए नियम पे लेके जाता हूं। क्या समस्या है आजकल के जीवन में, क्या समस्या? आजकल के जीवन में प्रभु बोला कि मैं तुम्हारे बीच में रहूंगा। कहां रहूंगा? प्रभु कहां रहता है भूषण भाई? और अभी कहां रहता है? अभी कहां रखता है डॉक्टर साहब? प्रभु का निवास स्थान कहां है? शरीर है। प्रभु का निवास स्थान आजकल कहां है? शरीर है। अब वो भवन में नहीं रहता है, अब वो शरीर में रहता है। और आज हमने अपने शरीर को अशुद्ध कर दिया। क्या कर दिया है? अशुद्ध कर दिया। अशुद्ध कैसे किया है? मेरा आप समझिए कि सबसे ज्यादा, अब मैं बताऊं, 2 कुरिन्थ पे मैं ले जा रहा हूं आपको, है ना, कि कहां से अशुद्धिकरण होता है। दूसरा कुरिन्थ 6:16 नहीं 17 नहीं 16 ही। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरे लोग होंगे। ये लिखा हुआ है। लेकिन उसके पहले जब इस चैप्टर को पढ़िएगा तो वहां कन्वर्सेशन है, और कन्वर्सेशन में वहां कन्वर्सेशन किस बात का है ये जान के आपको बड़ा ताजुब होगा कि वहां कहता है कि जब हम नए हो गए हैं तो पुराने स्वभाव को क्या करें? छोड़ दें। पुराने स्वभाव को छोड़ दें। 14 पढ़िए, इसका 6:14 पढ़िए। 2 कुरिन्थ अध्याय 6 वचन संख्या 14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? क्या ज्योति और अंधकार की, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? 15। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव? या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? 16। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। यहां प्रभु कह रहा है कि मैं तब तुम, पहले मैंने आपको बताया लेव व्यवस्था से, अब यहां सुनिए। अब यहां प्रभु कह रहा है कि मैं अगर आपके साथ चलूंगा फिरूंगा तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। आपको उन तमाम लोगों से अपने आप को बचा के रखना होगा कि जो प्रभु में
नहीं चलते, क्योंकि उनका आपसे कोई मेल जोल ही नहीं है, उनसे आपका कोई लेना देना ही नहीं है। प्रेम दिखाना अलग बात है, संगति करना अलग बात है। हालेलुया। हम प्रेम दिखाने और प्रेम हम घृणा करने के लिए नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे हैं कोई मेल जोल ही नहीं है। प्रभु ने एक वचन में कहा था कि मैं आया ही हूं क्योंकि फूट डालूं। क्या करने आया हूं? फूट डालने आया हूं। और जब प्रकाशित वाक्य को पढ़िएगा तो वहां लिखता है कि एक साथ दो व्यक्ति काम करते रहेंगे, एक को उठा लिया जाएगा, दूसरे को क्या किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। हालेलुया। सास को बहू से, बहू को सास को, सास से बेटा को, मां से मां को बेटा से। अब लोग कहेगा ये क्या राज भैया बता रहा हूं मैं। अब मान लीजिए कि बेटा प्रभु के मार्ग में चल रहा है, मां प्रभु के मार्ग में नहीं चल रही है। अचानक जब कयामत होगा, प्रभु आएगा, यीशु आएगा, किसको उठा के लेके जाएगा? बेटा को। मां रह गई, है ना। अब जो कहा कि जो मेरे पिता की नहीं सुना वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, जो मेरे पिता की नहीं सुना वो मेरी नहीं सुनेगा, जो मेरी नहीं सुने वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। क्या मतलब है इसका? कि अगर आप विश्वास में चल रहे हैं, यीशु को मान रहे हैं, तो जो लोग यीशु को नहीं मानते हैं, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, उनसे आपका मेल जोल नहीं होगा। आप बोलिएगा आम, वो बोलेगा इमली। तो प्रभु कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चला फिरा करूं और मैं आपके साथ रहूं, तो आपको यह देखना है कि आपकी संगति कैसी है। क्योंकि मैं आपके शरीर में रहता हूं, मेरा निवास स्थान कहां है? आपका शरीर है। और इस शरीर में जब मैं रहता हूं, तो आप अगर गलत जगह जाएंगे, गलत लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे, तो मैं नहीं रह पाऊंगा। फिर मैं आपके साथ चलना फिरना छोड़ दूंगा। आप पुराने ही गुण को अभी भी अपनाए हुए हैं, तो मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूं। हाँ, अगर आप नए हो गए हैं तो मैं आपके साथ रहूंगा। अब जैसे इसी का अगर आप 5 पढ़िए, 5 का 5 का 4 पढ़िए भाई। पहला को दूसरा कुरिन्थ अध्याय 5 वचन संख्या 4। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। अब कह रहा है कि आप चाहते हैं कि प्रभु का आत्मा मेरे साथ रहे, हम तरक्की करें, हम उन्नति करें। प्रभु ने वादा किया है, आज कहा भी है लव्य व्यवस्था 26 के 12 में, कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, फिरूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारे निकट 1000, तुम्हारे दाहिने ओर 10,000 गिरे, तुम्हारा कुछ बुरा नहीं होगा। ये सब हम दावा कर रहे हैं। प्रभु तुमने ऐसा कहा था कि हम भूखे नहीं सोएंगे, विश्वासी कभी शर्मिंदा नहीं होता, तुमने आकाश को खोल देगा, हम तुम्हारे आंख की पुतली हैं। प्रभु तूने हमारे चेहरे को अपने हथेली में खोद के रखा है, हमारे सिर के सारे बाल तक गिन रखे हैं। तूने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु का सब कहें भाई, कहाँ नहीं कहें? कहें, जरूर कहें। लेकिन कहें हैं तो इसको मैं अगर पूरा करूंगा तो उसके लिए आपको भी तो पूरा करना है। मैं तो आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आप कहां खड़े हैं ये भी तो देख लीजिए। मैं तो खड़ा हूं, आप कहां खड़े हैं? मैं तो आपके अंदर वास करता हूं, लेकिन आप मुझे लेके कहां जा रहे हैं? हालेलुया। आप मुझे लेके कहां जा रहे हैं? समस्या है, और यह समस्या गहरी समस्या है। क्यों गहरी समस्या है? तो कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हालेलुया। ये कहां वचन लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 1 कुरिन्थ 3 का 16। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में रहता है?
लेकिन इसके साथ एक और वचन भी है जो अक्सर हम लोग नहीं याद रखते हैं, भूल जाते हैं। 17 में कहता है, भूषण में आप पढ़िए, आपका जुबान अच्छा लगता है। पहला कुरिन्थ अध्याय 1 अध्याय 3 वचन संख्या 17। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हालेलुया। कहता है कि अब आप समझने को तैयार ही नहीं है कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, पीना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, उठना चाहते हैं, आपको आशीषित करना चाहते हैं। इस बात का आपको ध्यान ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मजबूर हो जाएंगे। अब जो मेरे काम का नहीं है वो किसी के काम का नहीं है। सुन लीजिएगा भाइयों, आप लोग, कह रहा है कि ये शरीर जिसको मैंने बनाया ही था अपने महिमा के लिए। किस लिए बनाया था? अपनी महिमा के लिए बनाया था, है ना, अपने गुणनवाद के लिए बनाया था। और मैं चाहता हूं कि तुम आशीषित हो, तुम खाओ पियो आनंद करो, है ना, तुम्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हो। लेकिन अब तुम जब चाहते ही नहीं हो कि यह मंदिर शुद्ध और पवित्र है, तो मैं मजबूर होकर इस मंदिर को क्या करूंगा? नष्ट कर दूंगा। और ऐसे वैसे नष्ट नहीं करूंगा, क्योंकि यहां जो नष्टता की बात हो रही है, आज हम लोग सबसे ज्यादा जो अपने शरीर को नाश कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, वो कैसे नष्ट कर रहे हैं? वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो अपोलुस का है, वो पौलुस का है। मैं आज आपको एक बात कह के जाता हूं, बड़ा अजीब लगेगा। अगर हम मदिरा पान करते हैं, अगर हम नशा पान करते हैं, तो उससे हम अपने शरीर का नुकसान करते हैं और हम अपने आप को बर्बाद करते हैं। लेकिन अगर हम निंदा पान करते हैं तो उससे किसी और का नुकसान करते हैं। हालेलुया। और उससे प्रभु कहा कि अगर आप किसी के लिए ठेस और ठोकर का कारण बनिए तो आपको क्या किया जाए? गला में चक्की बांध के और फेंक दिया जाए, समुंदर में फेंक दिया जाए। कहां फेंक दिया जाए? ये वचन का नंबर याद है? क्या है मोनी इस वचन का नंबर? पढ़िए, मरकुस 9 का 42। यहां जब प्रभु का आत्मा कह रहा है कि मैं तुम्हारे मंदिर को नाश करूंगा, तो वो कहता है कि 16 में कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर है? उसके पहले क्या था कि यहां झगड़ा चल रहा था। हालेलुया। यहां क्या चल रहा था? कलीसिया में गुटबंदी हो रही थी और भर्त्सना हो रहा था। लोग एक दूसरे को, ये सेवक ठीक नहीं है, वो सेवक ठीक नहीं है, वो अच्छा है, ये बुरा है। और उस पे प्रभु समझा रहे थे कि किस काम के लिए तुम लोगों को भेजा गया है, तुम क्या कर रहे हो, तुम इस मंदिर को नाश कर रहे हो, तुमको मैं बर्बाद कर दूंगा। और अगर हम किसी और के लिए ठेस और ठोकर का कारण बनते हैं तो प्रभु उसके लिए क्या वचन बोला है? पढ़ी, मरकुस अध्याय 9 वचन संख्या 42। जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला यह है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। अगर आप किसी से झगड़ा करते हैं, अगर आप किसी से क्लेश करते हैं, अगर आप किसी के लिए किसी भी प्रकार का ठेस का कारण बनते हैं। अब ठेस का कारण कैसे बनते हैं? अब मान लीजिए कि लोग जानता है कि राजविया विश्वासी हैं, राजविया ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं, और हम किसी को ऐसी शिक्षा दे दें जो प्रभु के लिए नहीं है, या कोई किसी को हम गाली दे दें, या हम अपने माँ बाप को झगड़ा कर लें, या हम अपनी बहन को गाली दे दें, या हम अपने किसी घरेलू, या हम यहाँ किसी ऐसे बच्चे के साथ बदतमीजी कर लें, तो उसका विश्वास हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हिलेगा ना? हिल जाएगा कि नहीं हिल जाएगा? तो वो आत्मा नाश हुआ कि नहीं? मेरे माध्यम से हो गया ना? हुआ। तो प्रभु इस स्थिति में कह रहा है कि राज तुम्हारे गले में चक्की बांध के समुद्र में फेंक देंगे। डेड बॉडी भी किसी को नहीं दिखना चाहिए। क्यों नहीं दिखना चाहिए? क्यों नहीं दिखना चाहिए? कोई जानना भी नहीं चाहिए
कि तुम किस वजह से मरे हो। जब तुम्हारा बॉडी दिखेगा तो लोग कारण पूछेगा क्यों मरा, तो कारण बताने में तुम्हारी बाकी बातें बताई जाएगी, और जब वो कहानी सुनाई जाएगी तो तुम किसी और के लिए ठेस का कारण बन जाओ। इसलिए तुमको मार के नीचे फेंक दिया जाए, उधर ही कीड़ा मकोड़ा खा जाए, तुम्हारा कहानी खत्म हो जाए। अब बताइए, आज प्रभु कह रहा है कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, घूमना चाहता हूं, फिरना चाहता हूं, खाना चाहता हूं, आपके जीवन को आशीषित करना चाहता हूं। आपको किसी भी चीज का, कोई भी भौतिक चीज का, संसारिक चीज का, आत्मिक चीज का, किसी भी चीज का अभाव नहीं होगा। लेकिन मैं उसके साथ एक और चीज लेके चल रहा हूं प्रचार में, कि अगर है तो उसका कारण भी मैं बता रहा हूं, ताकि आप उस कारण को सॉर्ट आउट करें, घींचे और निकाल के जीवन से बाहर फेंके, और इस वचन का आशीष मूलतः पूर्णतः प्राप्त करें। हालेलुया। अब यहां निंदा की बात की जा रही है। वहां पुराने नियम में आज्ञा नहीं मानने पे क्या क्या किया गया, अब नए नियम में आज्ञा को हम लोग कैसे तोड़ते हैं वो मैं बताऊंगा। नए नियम में साधारण सा आज्ञा तोड़ने का जो मुख्य कारण आज हम विश्वासियों के बीच में है, क्रिश्चियन परिवार के बीच में है, वो सबसे ज्यादा निंदा, शिकायत और एक दूसरे को नीचे दिखाना। और इस कारण हम प्रभु के आशीष से वंचित हैं। अब हम समझ रहे हैं, हम तो दान भी दे रहे हैं, हम तो दशवांश भी दे रहे हैं, हम तो प्रार्थना आराधना भी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु फिर भी हमको नाश किए जा रहा है। क्यों? तो प्रभु यहां लिखता है कि परमेश्वर का एक वचन है जो बहुत पढ़ूंगा मैं आपको। ये 10 पढ़िए। 1 कुरिन्थ 3:10। पहला कुरिन्थ अध्याय 3 वचन संख्या 10। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्रियों के समान नींव डाली, और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। प्रभु कहा कि अब मैंने तो कैसा रद्दा रखा, मैंने आपको बनाया है कि एक श्रृंखला बनाइए। मैं आपके जीवन में काम किया, आपके जीवन को आशीषित किया। अब मैंने जब आपके जीवन को आशीषित किया तो आप विश्वास में जब आए तो आप किसी को गवाही सुना रहे हैं, आप 5वीं पत्री हैं। आपके आचरण को देख के, आपके व्यवहार को देख के, आपके शब्दों का प्रयोग देख के लोग विश्वास में आ रहा है ना। अब आपका जो कर्तव्य है वो आप ठीक से नहीं निभा रहे हैं, और आपकी वजह से मेरे बच्चों को हानि पहुंच रही है और वो मुझ तक नहीं पहुंच रहा है। इसकी जिम्मेवारी आपकी है। और जिम्मेवारी कैसे कि आप कौन सा रद्दा रख रहे हैं। अब इसी का 11 पढ़िए भाई। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। 12 पढ़िए। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, 13, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। ये आज प्रभु इसलिए भी आपको छोड़ रहा है, छोड़ देगा। प्रभु बहुतों को छोड़ा है, मैं डरता हूं इस बात से। प्रभु इस्राएल का पहला राजा किसको चुना था? किसको? साउल को। छोड़ दिया था ना उसको। छोड़ा कि नहीं छोड़ा? छोड़ दिया। और दूसरा राजा कौन बना? दाऊद बना। सोचिए, उसने खुद ही उसको चुनाव किया था और बाद में छोड़ा। और एक दिन मैं लोहरदगा में ही प्रचार कर रहा था, बच्चे आ गए हैं लोहरदगा से, तो मैं प्रचार कर रहा था कि जैसे ही साउल को ईश्वर का आत्मा छोड़ा, उस पे दुष्ट आत्मा समा गई। याद है लोहरदगा वालों? पहला प्रचार वहां का।
वो आत्मा छोड़ दिया, और जो पहले साउल ईश्वर के प्रज्ञा बुद्धि से ज्ञान से चलता था, वो साउल अब डरने लगा, भयभीत होने लगा। और उसके ठीक पहले ये घटना कब घटी? जब उसके अंदर घमंड घुसा। घमंड घुसा। और घमंड किस बात से? कि दाऊद आ रहा था किसी चीज को विजय प्राप्त करके, और उस समय वो मामूली सेना था, एक बच्चा सेना था, और वहां जय जयकार मचने लगा। क्या जय जयकार था भूषण भाई? दाऊद ने मारा, साउल ने मारा हजारों को और दाऊद ने मारा लाखों को। ये साउल के कान में पड़ गया। साउल बोला, अच्छा ये टिड्डी सा बच्चा, अब मेरे सामने इसका जय जयकार हो रहा है। वहीं घमंड और वहीं ईर्ष्या उसके जीवन में घुसा, और जैसे घुसा उस मंदिर को उसने अपवित्र किया, और जैसे उस मंदिर को उसने अपवित्र किया, ईश्वर का आत्मा उस मंदिर से अलग हो गया। हालेलुया। ईश्वर जो दाऊद के साउल के साथ चला था, फिरा था, सोया करता था, खाता था, उसे आशीषित करता था, इतना बड़ा राजा बनाया था। इस्राएल इतना विशाल राज्य था, उसका पहला राजा नियुक्त किया था, वो याजक के जगह पे बैठाया गया था। पहले याजक लोग पूरे राज्य को चलाया करते थे, उस पे बैठाया था। लेकिन जैसे उसने मंदिर को गंदा किया, ईश्वर जो उसके साथ चलता था, फिरता था, बैठता था, और उससे वो निकल गया। तो आज जो आधुनिक तरह से जो हम लोग पाप कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारे जीवन में सबसे बड़ा पाप है, लोग कहते हैं नशा पान, लोग करता है ये वो। मैं कहता हूं कि इससे बड़ा पाप बाइबल में बताया ही नहीं गया है। लोगों का निंदा करना, लोगों का शिकायत करना, घमंड में भरना, एक दूसरे को नीचे दिखाना, और इसी वजह से आज मुख्यतः ईश्वर हमसे अलग हो गया है। ईश्वर हमसे, तो यह भी आपको देखना है कि क्या आज जो लैब व्यवस्था में कहा जा रहा है कि क्या हम प्रभु हमारे जीवन में आज चलने फिरने का जो आशीष दे रहा है, अगर किसी समस्या में है तो उसको आप रोहित भाई के शब्दों में मनन चिंतन कर लीजिए। क्या रोहित भाई? मनन चिंतन करके देखना है कि क्या ये वचन का आशीष हम प्राप्त कर चुके हैं, या करने वाले हैं, या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं करने वाले हैं तो दूसरा कारण मैंने ये बताया कि आज आधुनिक पाप ये है कि हम ईर्ष्या करते हैं, घमंड करते हैं, एक दूसरे का निंदा शिकायत करते हैं, दूसरे के काम में टांग अड़ाते हैं, अपने काम से काम नहीं रखते हैं, अपने आप को बड़ा समझते हैं, बिना वजह का झूठ सांच इधर उधर किए रहते हैं। और इससे बड़ा पाप अभी कोई समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो ये वो लोग करता है जो अपने आप को पापी नहीं समझता। एक शराबी को तो हम ऐसे ही पापी समझते हैं, एक व्यभिचारी को तो हम ऐसे ही पापी समझते हैं, लेकिन ये लोग धर्मी है और ऐसे ऐसे काम करते हैं जो अनजाने में, वो जानते भी है कि नहीं पाप है, लेकिन मैं बताऊं कि इसके कारण से प्रभु का आत्मा आपसे हट जाएगा, वो आपके साथ चलेगा फिरेगा नहीं। और एक समस्या और भी आज इन दिनों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। क्या भूषण भाई? कौन सा समस्या? क्या बोल रहा? इन दिनों सबसे ज्यादा व्यभिचार का समस्या पाया जाता है। उसके बाद झूठ सांच गलत सही बोलने के बाद व्यभिचार भी बहुत पाया जाता है, जो इस वजह से प्रभु का आत्मा हम लोगों के शरीर से बाहर हो जाता है। हाँ या नहीं? है ना? अब देखिए कितना खतरनाक वचन लिखा हुआ है। लिखता है 17, नहीं फिर मजा नहीं आएगा, 17 नहीं पढ़ी, चौदह पढ़ी। हाँ, दूसरा पहला करण 6 का 14, 14 15 दोनों 16। हाँ, पहला कुरिन्थ अध्याय 6 वचन संख्या 14 से आगे। परमेश्वरनी
परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। यहीं तक रुक जाओ। कह रहे हैं कि आपको नहीं पता है कि आप और ईश्वर एक है कि नहीं? ये बाइबल स्पष्ट करता है कि जैसे भोजन के लिए पेट और पेट के लिए भोजन बना, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु जो शरीर पेट है, शरीर है, ये तो नष्ट हो जाएगा, परंतु देह भय विचार के लिए नहीं वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए बना। 13 इसी का 6 का 13। शरीर, जैसे मैंने आपको बोला है ना कि शरीर बना ही था ईश्वर की महिमा करने के लिए, ईश्वर के काम करने के लिए। अब इसको मेनता मुख्यतः आज हम ट्रांसफर कर दिए हैं और उसको भय विचार में ले जाके बोलते। अब प्रभु क्या कह रहा है? आपसे क्वेश्चन कर रहा है, सवाल कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि लव्य व्यवस्था में आज प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा फिरूंगा, तुम्हारे जीवन की सारी बातों को आशीषित करूंगा, राइट? तो मैंने कहा कि पहले जो पुराने नियम में था कि उसका एक सीधा साधा वचन मिला गया था और ये करना है ये नहीं करना है, वो बहुत लंबा चौड़ा था। नए नियम में जब प्रभु आए तो उसको संक्षेप में कर दिया और कुछ की चीज को गहराई में दिए। तो मैंने सोचा कि नए नियम से इसको आपको समझाऊं कि नए नियम में आधुनिक पाप करने का जो तरीका है, जिस वजह से प्रभु छोड़ देता है। मैंने आपको साउल के बारे में बताया कि साउल जब प्रभु का आत्मा साउल को छोड़ा तो उसका मुख्यतः कारण क्या था, मैंने आपको बताया बाइबल से, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। दूसरा मैंने बताया कि निंदा शिकायत पे प्रभु का आत्मा छोड़ देता है, ये आपको भी कुरिन्थ में पढ़िएगा तो मिल जाए। और वो कहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं तुम्हारे मंदिर को, मैं तुम्हारे शरीर को नाश कर दूंगा, स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। और वहां इसलिए कहा जा रहा है कि वो लोग आपस में, मैं अपोलुस का हूं, मैं ये अपोलुस का हूं और एक क्या वो नाम मैं भूल जाता हूं, वहां फूट डाल रहा है। जो मैंने वचन आपको बताया वो कि मैं इस सेवक का हूं, मैं ऐसे नहीं, इसको और साधारण, मैं राज का हूं, मैं एस्थर का हूं, मैं भूषण का हूं, मैं शशांक का हूं, मैं अमित का हूं, मैं सुमित का हूं, मैं रोहित का हूं, उसने मुझे सिखाया, उसने मुझे ये किया, ऐसा अगर करने लगे, मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, मैं ये हूं, मैं गरीब हूं, मैं एसटी हूं, इन सब बातों से ऊपर उठ जाने के लिए प्रभु का। अगर आप निरंतर यही कर रहे हैं और लोगों की निंदा शिकायत चुगली कर रहे हैं तो प्रभु कह रहा है कि अगर आपका शरीर मेरे किसी काम का आ ही नहीं रहा है और दूसरे के लिए आप ठेस और ठोकर का कारण बन रहा है तो आपको बर्बादी कर देते हैं। फिर मेरे ही काम का ना दुनिया के काम का, है ना? किसी काम का नहीं तो रहने का क्या फायदा आपको? अब इसके बाद जो मुख्यतः जो जहां प्रभु इस वचन को फिर लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर? अब हम मंदिर को दूसरा कैसा तरीका है जो नाश कर रहे हैं और प्रभु का आत्मा हमसे अलग हो जाता है। तो प्रभु कह रहा है कि तुम जानते हो कि पेट भोजन के लिए, भोजन पेट के लिए बना है, लेकिन यह सब तो लास्ट में समाप्त हो जाएगा, इसका तो अंत हो जाएगा। लेकिन शरीर जो बना था वो शरीर सिर्फ ईश्वर के लिए बना था और ईश्वर शरीर के लिए बना था, प्रभु देह के लिए, वरन प्रभु के लिए और प्रभु देह के लिए बना था। दोनों एक दूसरे के लिए। कैसे बनाया था ये? अब आप बोलिएगा कैसे प्रमाणित कीजिएगा? हालांकि बाइबल प्रमाण नहीं देता है, लेकिन मैं आपको समझाऊं। जब अदन वाटिका में आपको मैं लेके जाऊं तो अदन वाटिका में क्या हुआ था कि ईश्वर सब कुछ बनाए और बोले अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन लिखता है कि ईश्वर को अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो उसने अपने स्वरूप में आदम का निर्माण किया। और जब आदम का निर्माण हो गया तो आदम से वो बहुत बातचीत करता था। हालेलुया। और आदम से बातचीत करता था, जीवन खुशहाल चलता था। अगर तीसरा नहीं आता तो शायद ही कोई समस्या ही नहीं होता। प्रभु वही दोनों बात अपना करते रहता है कि नहीं? तीसरा का निर्माण वो आदम के लिए किया और समस्या क्रिएट हो गया। तो वहां भी प्रभु ने आदम का निर्माण क्यों किया था? उसके महिमा के लिए। यहां भी स्पष्ट रूप से यह कहा जा रहा है कि देह ईश्वर के लिए और ईश्वर देह के लिए बना। और अब हमने उसको क्या किया है? परमेश्वर क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है? क्या मैं
तो क्या मैं मसीह के अंग को लेकर उनके वेश्या का अंग बनाऊं? कदापि नहीं। अब इस अंग से आप सारा दिन वह विचार कर, सारा दिन वही कर रहे हैं आप। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी काम दुनिया में गलत नहीं होता। तरीका, रिश्ता, जगह, अंतःकरण, ये सब मैटर करता है कि आप क्या है। एक प्यार प्यार होता है और एक प्यार दुष्ट आत्मा होता है। मैं वेट कर रहा हूं कि किसी दिन इस पे मुझे प्रचार करने के लिए मिले। आजकल बेसिकली लोग प्यार के दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, प्यार से नहीं, प्यार के दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। लगता है कि वो प्यार है, लेकिन वो प्यार है नहीं। वो आकर्षण है, वो घिंचाव है, वो उम्र का दोष है, वो बेसिकली शारीरिक रिश्ता और शारीरिक चीज का भूख है जो शैतान आपको प्यार कह के समझा देता है। इसीलिए मैंने उसको क्या नाम रखा? प्यार का दुष्ट आत्मा। मैंने उसका एक नया नामकरण किया। वो है दुष्ट आत्मा, लेकिन बड़ा प्यार से आपके पास आया है, तो वो प्यार का दुष्ट आत्मा। अब बहुत आनंद है, आपको गुदगुदी लग रहा है, आपको लग रहा है उफ, मैं तो हो गया, मुझे तो अब लग गई, प्यार हो गया मुझे, लेकिन वो आपको प्यार हुआ नहीं है। आप बेसिकली दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गए हैं। आप किसी सेवक के पास जाइए, किसी काउंसलर के पास जाइए, वो दुष्ट आत्मा से आपको मुक्ति दिला देगा। मैं किसी भी लड़का लड़की या किसी भी प्यार पे मैं छींटा नहीं मारता, क्योंकि प्यार से पवित्र चीज तो मेरे लिए पूरे पृथ्वी पे है ही नहीं। और प्यार ही ईश्वर है, प्रेम ही ईश्वर है। बाइबल प्रेम ही सिखाता है, वो लड़का लड़की का प्रेम हो, माँ बाप का प्रेम हो, भाई बहन का प्रेम हो, दोस्त का प्रेम हो। और मैं एक चीज अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझाता हूं कि जहां प्रेम होगा उस रिश्ते में भी आखिरी में जाके शारीरिक संबंध बनना ही बनना। अगर लड़का लड़की औरत मर्द प्रेम करेगा तो शारीरिक रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा? हाँ या नहीं? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? हुसन भाई, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, है ना? लेकिन अगर व्यभिचार है तब भी शारीरिक रिश्ता बनेगा। अब ये दोनों का बारीकी अंडरलाइन जो है ना, ये जो कोमा है, बिंदु है, ये तय कौन करेगा? ये ईश्वर जानता है कि आपके अंतःकरण में उस लड़की को या उस लड़का को व उस रिश्ते को आप क्यों ढूंढ रहे हो। ये मैं तो नहीं जानता, ये ईश्वर जानता है। उसी पे सारा खेल आधारित है। और प्रभु कहा, एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 20 बार, आपने तो हद ही कर दिया है। अब मेरे ही शरीर को, मैं जहां रहता हूं, उस अंग को आपने व्यभिचार का जरिया बना दिया है। अब फिर से मैं इसको अपने शरीर में जोड़ लूं? वो अशुद्ध चीज को लेके फिर से मैं इसमें जोड़ूं? क्या चाहते हैं बताइए? और यहां पूछता भी हो और कहता है कि नहीं, कदापि नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। हालेलुया। और 17 पढ़ के सुनिएगा, पढ़िए। पहला कुरिन्थ अध्याय 16-17 दोनों पढ़िए। पहला कुरिन्थ अध्याय 6 वचन संख्या 16 से आगे। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है और उसके साथ एक तन हो जाता है, वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। 17 और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। 18 व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। 19 क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? 20 क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अब कह रहे हैं यहां प्रभु कि आपका जो शरीर है ना, वो आपका नहीं है, सोल्ड है, आप बिके हुए हैं। इस शरीर को आप जैसे चाहे इस्तेमाल नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब, मेरा गाड़ी है, हम गाड़ी खरीद के बाहर लगाए हुए हैं, आप उसको मेरे अनुसार इस्तेमाल कीजिएगा कि अपने अनुसार इस्तेमाल कीजिएगा?
भूषण भाई, मेरे अनुसार भूषण भाई एक बहुत सुंदर बाइक लेके घूमते हैं। इनके बाइक को इनके अनुसार इस्तेमाल करेंगे कि हम लोग अपने अनुसार इस्तेमाल करेंगे? इनके अनुसार। क्यों? ये खरीदे हैं, है ना। अब प्रभु कहा, यीशु कहा कि आपकी वजह से हम मरे, और मुझे मार मार के, कूट कूट के, खून बहा के, हथौड़ा मार के, कील ठोक के आपका मुक्ति हुआ। आपके लिए मुझे मोल दिया गया, आप सोल्ड हैं, आप बिक गए हैं। जब आप बिक गए हैं तो आप अपने शरीर को आप अपने अनुसार कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? मेरे अनुसार इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये शरीर अब आपका रहा नहीं, ये मेरा हो गया। हालेलुया। अब अगर आप उसके अनुसार अपने शरीर का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो प्रभु का आत्मा आपसे अलग हो जाएगा। तो यह बात समझना है कि प्रभु आज लैब व्यवस्था में हम सबको कह रहा है कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं होगा, कोई भी तकलीफ नहीं होगा। प्रभु कह रहा है आज के दिन कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, फिरूंगा, मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। किसी भी बात की कोई घटी नहीं होगी, क्योंकि वही आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर वो हमारे साथ नहीं है या आपके साथ नहीं है, या ऐसा लग रहा है कि प्रभु हमें तरह तरह के हम कष्ट में हैं, विपत्ति में हैं, नौकरी में परेशानी है, घर में परेशानी है, शरीर में परेशानी है, तो आपको आज इन 3-4 चीज में से देखना है कि कहां आप अटके हुए हैं। हालेलुया। कहां फंसे हुए हैं। इसलिए मैंने नए नियम से कुछ चैप्टर को बताया आपको। 2 जगह में से कहीं एक जगह आप पक्का फंसे होंगे, इसीलिए प्रभु का आत्मा आपको बेचैन किए हुए है। और कैसे कैसे प्रभु दंड देता है और कैसे कैसे प्रभु तकलीफ देता है, इंस्टॉलमेंट में देता है, इकट्ठे नहीं देता। तो बचना है और प्रभु का जो आशीष है उसको ग्रहण करना है। और प्रभु का आज का आशीष क्या है भूषण भाई? 26:12 लैब व्यवस्था 26:12 क्या है वचन? पढ़िए तो भूषण भाई। लय व्यवस्था अध्याय 26 वचन संख्या 12। और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। बने रहोगे। प्रभु कह रहा है कि आज वो आपके साथ रहेगा और आप उसके साथ रहेंगे और आपको जीवन में कोई समस्या नहीं होगी। एक गाना है ना, बने रहो बने रहो, अब यीशु में तुम बने रहो। प्रभु कह रहा है बने रहिए, हम भी आपके साथ बने रहेंगे। हम भी आपके जीवन में उतना ही आना चाहते हैं जितना आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम भी आपसे उतना ही जुड़ना चाहते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। इन सारे वचनों से प्रभु आप सबको और मुझे भी आशीषित करे। आमीन। आइए हम आखिरी प्रार्थना में जाएं। आइए प्रार्थना करें। कि हे दयालु पिता, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, जैसे तूने आज कहा कि तू आप हमारे साथ चलेगा, फिरेगा, उठेगा, बैठेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए। और पिता, इस लायक हम नहीं है प्रभु, हम में बहुत सारी कमियां हैं प्रभु। हम झूठ बोलते हैं, हम निंदा शिकायत करते हैं प्रभु, हम तेरे आज्ञाओं को छलनी करते हैं प्रभु। लेकिन तेरा अद्भुत रहम है पिता हमारे जीवन में, जो तूने यीशु के द्वारा हमें मोल ले लिया है प्रभु। उसके नाम से, उसके नाम के सामर्थ्य से पिता, उसके लहू बहाने के द्वारा हमें सामर्थ्य मिल जाता है। जैसा आपने कहा था कि मैं तुम्हें सामर्थ्य दूंगा, शक्ति दूंगा और हर कार्य मैं आपकी शक्ति से कर पाऊंगा प्रभु। प्रभु आज तुझसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम में लाखों अशुद्धियाँ हैं प्रभु, लेकिन हम तेरे बच्चे हैं। यीशु के नाम से प्रभु आज हम सबको ये शक्ति दे दे कि हम निरंतर आप में बने रहें और आप हमारे में बने रहें प्रभु। धन्यवाद यीशु।
बने रहो, 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 यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। हसरत की जिंदगी पाने को, हसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हे पिता, जितने लोगों का इस वक्त पेट में दर्द हो रहा है प्रभु, या किसी अन्य बीमारी से ग्रसित है प्रभु, उन सब के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग भी इस वक्त नशे से ग्रसित हैं प्रभु, जिनका भी एग्जाम और पढ़ाई चल रहा है प्रभु, जो अच्छे रिजल्ट की कामना करते हैं, जो पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं प्रभु, जो पारिवारिक प्रार्थना चाहते हैं, जो विवाह के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो संतान के आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो ट्रांसफर के लिए प्रार्थना चाहते हैं, जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं प्रार्थना चाहते हैं, जो दुष्ट आत्मा से मुक्ति के लिए प्रार्थना चाहते हैं प्रभु। हम सब में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं प्रभु। हम इन तमाम प्रार्थनाओं को आपके साथ में शामिल लाते हैं प्रभु। लेकिन आज हम विशेष ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जैसा आपने हमसे वादा किया है कि आप हमारे बीच में रहेंगे प्रभु, यही काफ़ी है हमारे लिए। जितने लोग मुझे जहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सब के लिए, मैं अपनी अगुआ सिस्टर एस्थर और हमारे जितने सहयोगी भाई बहन हैं, हम सब आत्मा में एक होते हैं पिता। और आज तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में रहिए प्रभु, हमारे संग रहिए, हमारे साथ चलिए, फिरिए, उठिए, बैठिए प्रभु। ये हमारे लिए बहुत है प्रभु, इससे ऊपर पृथ्वी पे कुछ हो ही नहीं सकता है प्रभु। इसकी आशीष आज हम सब मांगते हैं पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आने वाले रिट्रीट में तेरी उपस्थिति है, तूने उसे सफल किया है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। विश्व में जितने लोग जहाँ बैठे हैं प्रभु, उनकी जो भी समस्याएं हैं प्रभु, उन सब का तूने समाधान किया है पिता। धन्यवाद करते हैं, अब तक जो भी प्रतिज्ञाएं आपने यहाँ से की है प्रभु, उसको आपने पूर्ण किया है। आज के वचनों के लिए, प्रार्थना आराधना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्वस्व आपको समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। तो धन्यवाद प्रभु, आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया। प्रार्थना योद्धा परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। कल संध्या हमारी आपकी फिर से मुलाकात हो जाएगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, सरकारी नियमों का पालन करें, प्रभु के आदेश का पालन करें। जैसा मैं रोज़ कहता हूं कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना योद्धा परिवार अगर आपके किसी भी काम आए तो कृपया हमें संपर्क करें, हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी